में आएंगे, इस पर छोटा सा जवाब ले लेते हैं। अब्बास हफीज जी से रिएक्शन ले लेते हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। अब्बास जी, बजट पर रिएक्शन और इस सेस पर रिएक्शन जो पेट्रोल डीजल पर लगाया गया। सपना जी बहुत उम्मीदों से देश देख रहा था भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री महोदया को कि आज जिस दौर के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों के घर बार खराब हो गए आमदनी की वजह से, उनको आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बहुत सी चीजें, तो बहुत कुछ राहत की चीजें होंगी। लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? खोखली बातें करी, धोखा देने वाला काम किया। कैसे? ये कह रहे हैं कि 75 साल के ऊपर वालों को आयकर की वो रिटर्न नहीं फाइल करना होगा। प्रचारित ऐसे करना जैसे इनकम टैक्स ही नहीं भरना होगा। टैक्स स्लैब्स के अंदर मिडिल क्लास आज डिडक्शन देखना चाहता था, उसकी आय कम हो गई है, उसको बहुत हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर कोई डिडक्शन नहीं है टैक्स स्लैब के अंदर। अब यहां पर अगर बात करें तो धोखा और भ्रम कर फैलाने वाले काम कैसे हैं? आप खुद देखिए कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने क्या कहा। ये कहा कि सब हमने 1.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट से, मतलब सरकारी कंपनीज बेचेंगे, बीपीसीएल जैसी फायदे वाली कंपनीज भी बेच देंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपया उससे लेकर आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से। लेकिन ये नहीं बताया कि हमने पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही वित्त मंत्री महोदया ने 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपया का टारगेट रखा था डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से। कितना अचीव हुआ आप जानते हैं? दर्शक सुन के हैरान हो जाएंगे। 19,445 करोड़ रुपया सिर्फ उससे आया है। आज यहां जरूरत थी जो आपके प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको आप फायदे में लेकर जाते और उनको चर्चा लगातार हमारी जारी है। मैं पूरा मौका दूंगा और उनसे देश की आय को बढ़ाते। बात रखने का थोड़ा सा आसान भाषा में एक बार अब्बास जी से एक सवाल और है। वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा और 86% लोगों को इस पर कवर किया जाएगा, ये बात कही गई है, क्योंकि आपके ही वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उनका ये कहना था कि देखिए एक कार्ड लेकर आइए, उसको सबको दीजिए, बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि सबकी थाली तक खाना पहुंचे। लॉकडाउन में ये आपकी तरफ से मांग रखी गई थी, अब तो आप सेटिस्फाइड है इससे? बिल्कुल, हमारी मांग के ऊपर ही सरकार आगे चल रही, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसको भी दिशा जो दी गई वही आज उसके लिए सकारात्मक साबित हो रही है और केंद्र सरकार ने भी अगर हमारी बात को माना है तो उसके लिए धन्यवाद, जनता को फायदा पहुंचेगा। लेकिन वन राशन वन कार्ड के ऊपर अगर आप बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर बात करें तो ये इसलिए खोखली बात है क्योंकि ये तो राशन दे ही नहीं पाए। मेरे घर के पास ऐसे बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे थे कोरोना काल के अंदर जिनको राशन मिल नहीं पा रहा था। आपको आज के दौर के अंदर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जरूरत थी कि आप उनके खाते में जाते, मनमोहन सिंह जी के मॉडल को लाते, इसके साथ साथ तो ये बहुत अच्छा साबित भी होता। लेकिन अब दूसरी बात जो यहां पर बात चल रही है कृषि की, किसानों की, मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाह रहा था, जो मैं हाथ उठा रहा था आपकी किसानों की बात की जा रही है। किसान वहां पर आंदोलित है, उससे बात नहीं की जा रही, लेकिन किसानों की बात की गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई है, बहुत अच्छी बात है। कानून नहीं बनाया गया जो उनकी मांग थी, अभी भी हठधर्मी के ऊपर सरकार है। अब देखिए कितने मजेदार बात है कि किसानों को पैसा देना है तो चार जो लगाया जा रहा है, जो सेस लगाया जा रहा है, कृषि सेस किस पे लगाया जा रहा है? डीजल पे लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? किसान की होती है। डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दो चीजें हैं, ऊर्जा और डीजल, ये दोनों चीजें ये एक तरह से निर्णायक रहते हैं किसानों की कीमत जो लागत आती है उसके अंदर। आपने कहीं राहत नहीं दी, मतलब आप डीजल के ऊपर किसान को लूटोगे पहले और उसके बाद आप किसान को थोड़ा सा पैसा वापस दे दोगे। ये कहां का न्याय है? ये बात आपने नहीं की कि आपने 19 लाख करोड़ रुपया बढ़ते डीजल और पेट्रोल के रेट से पिछले 1 साल में कमाया, उसको बांट क्यों नहीं रहे आप नीचे? तो सरकार क्या कर रही है? सरकार मतलब आपकी जेब पे डाका डालेगी और उसके बाद पर आपको थोड़ा सा पैसा दे देगी। ये कहां का न्याय है? अब एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने किसान सम्मान योजना के अंदर एलोकेशन की कोई खास बात नहीं करी है। किसानों के कर्जे माफी की बात करनी चाहिए थी। आज जो यहां तक किसान कर्जे के अंदर है उसके ऊपर कर्जा माफी की तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से किसानों का सम्मान होगा, इस तरह से किसानों की आय दुगनी होगी। आपने, मोदी जी ने वादा किया था C2+50, स्वामीनाथन आयोग का एक रिकमेंडेशन जो हम पूरा नहीं कर पाए थे उसको लागू करेंगे जिससे कि उनकी आय दुगनी होगी, लेकिन आज तक C2+50 की बात भी नहीं की जाती है। ये किस तरह का बजट है? इतनी आज उम्मीदें थी क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जरूरी था बजट, और उसके अंदर ऐसा बजट का आना ये लोगों के सपनों को चूर चूर करता है। और मध्यम वर्ग जो भाजपा को वोट देकर सत्ता में लेकर आया था उसका एक बड़ा वर्ग, उसके लिए आपने मुसीबतें बढ़ा दी। संजय जी, महंगाई की मार क्या खासकर कॉमन मैन